देखो देखो फटाफट जल्दी से देखो तो हमने पिछली क्लास में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। ठीक है। पहली इक्वेशन ऑफ चार इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, है ना। पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, और मैंने सबको ड्राइव कराया था अलग अलग मेथड से। पहला जनरल मेथड से डेरिवेशन की थी, दूसरा ग्राफिकल मेथड से, तीसरा कैलकुलस मेथड से, है ना। ग्राफिकल मेथड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आता है। अगली क्वेश्चन थी एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देखा होगा ये वाला भी, याद है। अगली इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में टू ए एस बी, पढ़ा होगा आपने इसको, है ना। ये भी याद होगा। एक और इक्वेशन है जो आपने पढ़ी नहीं होगी, nth सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए यू ए बाय में टू टू एन माइनस वन, ये नहीं दिखा हुआ, नहीं देखा ना। यहां पर भी यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखना। और ए क्या है, एक्सेलरेशन, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या ये, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एस क्या है, डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट भी इसे बोल देते हैं, क्योंकि ये मोशन जो हो रही है वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है, ऐसे कर्व पाथ पे नहीं होगी। और एन यहां पर क्या है, टाइम, एट एनी इंस्टेंट। देखिए टी मतलब तो टाइम होता है, ये नॉर्मल टाइम है, लेकिन एन जो है वो इंस्टेंटेनियस टाइम है। समझो दोनों में अंतर क्या है। मैं बोलूंगा 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका मतलब मैं 0 से लेके 4 सेकंड की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, 0 से लेके, अगर मैं बोलूंगा 4 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका मतलब मैं 0 से 4 सेकंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये अलग चीज है। इसका मतलब है 3 से 4 के बीच में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। देखिए, जब मैं बोलूंगा 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका मतलब मैं 0 से लेके 7 सेकंड में कुल एक टिक 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 7 सेकंड हो गए। अब 7 सेकंड में 0 से लेके 7 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं यहां पर वो वाले डिस्टेंस निकालता हूँ 7 सेकंड का। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका मतलब होता है 6 सेकंड से लेके 7 सेकंड के बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं सेवंथ सेकंड। क्या कहते हैं उसे। तो इसके लिए आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। जब मैं बोलूंगा 5th सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इंस्टेंट का डिस्टेंस देता है ये क्या देता है, इंस्टेंट का डिस्टेंस देता है। और जब भी आपको बोलेगा 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, तो ये पूरा 0 से लेकर 7 सेकंड की बात कर रहा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, बैक कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इन सारी इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो ठीक है, बढ़ो आगे, हटा दो उसे, कर रखा है आपने पहले। ये हमने कुछ इक्वेशंस ड्राइव की थी लास्ट क्लास में। पहले कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ आपको मैं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान दीजिएगा। और मैं जो चीजें बताऊंगा उसे ध्यान से रखना, क्योंकि ठीक है, वो मतलब एक तरह से कंसेप्ट है, वो आगे आपको काम आएंगे काफी ज्यादा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम, जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक जेट प्लेन है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। ठीक है, और एक्सिलरेशन कितना है उसका, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया क्वेश्चन समेत आपको कॉपी करना है, अभी तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में क्वेश्चन समेत कॉपी करना, मैं आपको क्वेश्चन भी भेज दूंगा इसमें। एंड मेक्स अ रन फ्रॉम 35 सेकेंड, कितने टाइम तक भागता है वो, 35 सेकेंड तक भागता है वो, है ना। बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द टेक ऑफ। कह रहा है भैया कि बताओ रनवे की मिनिमम लेंथ कितनी होगी। तो इसका अब ये भाग कब तक भागा ये, 35 सेकंड तक। तो 35 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, मिनिमम रनवे की लेंथ उतनी होनी चाहिए, है ना। तो हम इसी में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ बताओ, 35 सेकंड तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, 35 सेकंड तक भाग, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, एस इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही लगाऊंगा ना मैं। तो यू कितना होगा 0, टाइम कितना है 35 सेकंड, प्लस हाफ
एक्सेलरेशन कितना है 35 और टाइम कितना है भैया, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 3 का स्क्वायर कर दो, सॉरी टाइम का स्क्वायर कर दो और ये आगे पीछे कर दिया, एक्सेलरेशन पीछे कर दिया, टाइम आगे कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस जो उसने 35 सेकंड में कवर किया। किसने किया है, जेट ने, इतना मीटर किया। और यही क्या रनवे की लेंथ है, लेंथ ऑफ रनवे, लेंथ ऑफ रनवे, रनवे की यही लेंथ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इतनी। उसके बाद कह रहा है कि जब वो टेक ऑफ करने लगा, जब वो टेक ऑफ मतलब उड़ना होता है, मरियल टेक ऑफ मतलब उड़ना होता है, ठीक है। तो उस वक्त कितनी वेलोसिटी थी, उस वक्त तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। कितने टाइम तक वो भागा, 35 तक, 35 सेकंड तक। अभी अपने को एक्सेलरेशन कितना उसका, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको बोला टेक ऑफ के टाइम यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रखा है, जब वो उड़ने वाला था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो आपको वी निकालना है। कौन सा इक्वेशन यूज करूं, वी इक्वल्स में यू प्लस एटी, पी इक्वल्स टू में यू प्लस एटी। वी आपको निकालना है, यू कितना बच्चा 0, एक्सेलरेशन कितना है 3, और भागा कितनी देर तक है 35, सॉल्व कर लेना। तो इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ गए, कुछ भी नहीं है, बोल रहा है तू। एक सेकंड यार, इसमें सेव करने का ऑप्शन आता है, हाँ, हाँ, ऐसे ही होता है। अच्छा हाँ, पीडीएफ, चलो अब इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा आप लगा दो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है ट्रैवलिंग विद स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। देखिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है ट्रैवलिंग विद स्पीड, मतलब आपको ये इतना स्पीड दे रखा है इलेक्ट्रॉन की, कितनी है, 5 × 10, 5,000 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, गिवन है आपको क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 14। इनिशियल वेलोसिटी का देखिए 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 5 किलोमीटर भाग जाता है, ठीक है। पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, देखिए भैया आपको खैर अभी पता नहीं होगा इसमें, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाती है, क्या लगाती है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, क्या करती है। जैसे कोई रिक्शा ठेला वेला है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो भी क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो पहले उसकी वेलोसिटी ये थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, तो इसलिए उसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा, और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया है ना। अभी क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना समय लेगी जब इसकी स्पीड क्या रहेगी, डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी। पहला कह रहा है भैया कि बताओ कितना वक्त लगेगी, कितना वक्त लगेगा कि इसकी जो फाइनल स्पीड है वो 2u हो जाए, क्या हो जाए, u की डबल हो जाए। तो u कितना है, इतना है, इसका डबल क्या होगा, 10 × 10⁻³ यानी 10 की यही रहने दो, 10 की पावर 3 ही रहने दो, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। फाइनल स्पीड इतनी हो जाए, कह रहा है वक्त कितना लगा, मतलब इस स्पीड से इस स्पीड में आने में कितना टाइम लगा, टी पूछ रहा है। कौन सी इक्वेशन यूज करूं, क्या दे रखा है, यू ए वी और टी दे रखा है, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। वी इक्वल्स में यू प्लस हाफ 80, नहीं 80, ठीक है। वी क्या है, 10 × 10⁻³ यू क्या है, 5 × 10⁻³। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 10⁻12, और टाइम अपने को निकालना है, सब कुछ दे रखा है, निकल आया। क्या होगा, टी इक्वल्स टू में 10 × 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻12,
ठीक है, इसको इधर लाया तो माइनस हो गया, और ये जब उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 10⁻³ और 10⁻12, ये ऊपर से कटा तो ऊपर आएगा आपका, ऊपर की तरफ जो आएगा वैसे नीचे आएगा रिजल्ट 10⁻9, ऊपर गया तो -9 हो जाएगा, यानी 5 × 10⁻⁹। इसको लिखते हैं हम इतना सेकंड लिखते हैं, लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो इसको लिखते हैं नैनो। इसको क्या लिखते हैं, 10⁻⁹ को क्या लिखते हैं, नैनो। तो 5 नैनो सेकंड, 5 नैनो सेकंड इसका आंसर है पहले पार्ट का। समझ गया, समझ गया। अब कह रहा है कि हाउ विल द डिस्टेंस, और सॉरी, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। इस समय में इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, डिस्टेंस निकालना अपने को। v² - u² = 2as, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे ज्यादा आसान पड़ेगा। s इक्वल्स में होगा v² - u² अपॉन में 2a, है ना। फाइनल स्पीड क्या बेटा, 10 × 10⁴ 3 है नहीं, 3 का होल स्क्वायर माइनस यू कितना है, 5 × 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन में 2, एक्सेलरेशन का 10⁻12। सॉल्व कर लोगे, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बॉडी ने, इस इलेक्ट्रॉन ने, इस स्पीड से इस स्पीड में आने में, या इतने वक्त में 5 नैनो सेकेंड में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्लियर है सब कुछ। आगे बढ़ू, पीएनजी को पीडीएफ मोड में सेव करना ना। आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, टाइम खत्म। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा काफी है। ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड, एक ड्राइवर को लगता है 0.2 सेकेंड ब्रेक अप्लाई करने में। कितना, 2 सेकेंड ब्रेक अप्लाई करने में इतना वक्त लगा उसको। आफ्टर ही सी अ नीड फॉर इट, जब उसको लगता है कि इसकी जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है, मतलब कोई बच्चा बच्चा कुत्ता उत्ता आ गया होगा आगे, है ना, उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाई, और ब्रेक देखा, ब्रेक लगाने में उसको 0.2 सेकेंड लग गए। कितने लग गए, 0. दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, इसी को कहते हैं भैया रिएक्शन टाइम। जैसे उसे देखा तुरंत ब्रेक लगा दी, ये क्या है, रिएक्शन टाइम है। किसी चीज को ऑब्जर्व करके एक्शन लेना, तो वो क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम कहलाता है। ठीक है, इफ ही ड्राइव द कार एट ए स्पीड ऑफ 54 km/h, वो इनिशियल स्पीड क्या थी कार की, 54 km/h। एक बात ध्यान रखना, ये किलोमीटर है, आप जनरली डील करते हो मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। समझ गए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, तो वही है, किलोमीटर की वैल्यू क्या होगी, 1000 मीटर, क्या होगी, और आवर की वैल्यू क्या होगी सेकंड में, 3600 सेकंड। काटा पीटी करोगे 5/18 ही आएगा, इसीलिए हम 5 में डायरेक्ट 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे काटोगे तो क्या हुआ, 10/2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। ये कार वाला चला रहा था इतनी स्पीड से, उसको, और उसने देखा, उसको देखने में कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, देखने में टाइम कितना लगा, देखने में, हाँ 15 आएगा, पूरा कट रहा है क्या, अच्छा हाँ 18, सॉरी पूरा कट रहा है तो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। कुछ देखा, कुछ, छा कैसे लिखते हैं, छा कैसे लिखते हैं, अच्छा, कुछ ऐसा, कुछ देखा फिर ब्रेक लगाया, ऐसे लिखते ना, फिर ब्रेक लगाया, लगाया, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें टाइम लगा कितना, 0.2 सेकंड। अच्छा देखो,
तब तक तो गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही होगी ना। अगर वो देखा, देखने कर ब्रेक लगाया, तो इस दौरान में गाड़ी तो अभी भी इतनी स्पीड से चल रही होगी। ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड कम होगी ना। अभी वो चल रहा है इतनी स्पीड से, कुत्ता देखा उसने, कुत्ता देख करके ब्रेक लगाने तक में इतना वक्त बीत गया, तो अपने को पता नहीं इतने स्पीड इतने टाइम तक तो होगी होगी। सोचो इस चीज को। मान लो मैं आ रहा हूं, मैंने किसी को देख लिया, मैं तुरंत क्या हुआ, तुरंत एक्शन लूंगा। लेकिन मेरे को देखने और एक्शन लेने में कुछ टाइम लगा ना, तो उस दौरान तो मैं उसी स्पीड से चल रहा हूं ना। समझे नहीं समझे? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्राइवर ड्राइवर इन 0.2 सेकेंड। कितने सेकंड? 0.2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो भैया डिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट स्पीड इनटू में टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। रीजन पता क्या है? ये वाला फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं? इस वाले फॉर्मूले को आप जब भी यूज कर सकते हो जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? इतने टाइम तक तो स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ही थी ना, यानी इतने टाइम तक स्पीड क्या थी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट स्पीड के लिए आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो भैया देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। फर्स्ट डिस्टेंस, ये d1 डिस्टेंस कर दे रहे हो इस वाले को, और कितनी स्पीड थी? 15 मीटर है ना, 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना था? 0.2। सॉल्व किया तो 3 मीटर वो चल गया। ठीक है, अब उसने ब्रेक लगा दी। अब उसने इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने देखा ब्रेक लगाने में इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। अब उसने ब्रेक लगा दी। अब जब वो ब्रेक लगाएगा तो स्पीड लगातार क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगा दी। तो भैया ब्रेक जैसे ही दबाई, जैसे ब्रेक को टच किया होगा, उसकी स्पीड अभी भी क्या होगी? 15 मीटर पर सेकंड। अब जब ब्रेक लगा दिया और फाइनल स्पीड क्या होगी उसकी? रुक जाएगी, क्योंकि उसको तो बचाना है, मारना थोड़ी ना जो सामने आ गया। ठीक है, अच्छा कितना टाइम लगा? अच्छा एक्सेल देखिए, जब स्पीड बढ़ती है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घटती है तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। तो कितना आया रिटार्डेशन? कितना आया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर माइनस लगाना क्योंकि स्पीड आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। कह रहा है भैया उसको रुकने में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय आफ्टर ही, मतलब कह रहा है कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देख करके गाड़ी को रोकने तक। देखा, ब्रेक लगाने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ब्रेक लगाकर गाड़ी चली होगी थोड़ी दूर तक, उसमें ये जो डिस्टेंस निकाल रहा है वो किया d2। तो भैया कौन सा इक्वेशन लगाओ? डिस्टेंस निकालना है। फोर थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2a d2 लिख दो डिस्टेंस यहां पर। ठीक है, तो d2 क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी दोबारा से एक बार समझ लेना इसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 0। अच्छा, गाड़ी रुक गई तो फाइनल स्पीड क्या होगी? 0। पर पहले स्पीड क्या होगी? 15 मीटर पर सेकंड। दो रिटार्डेशन क्या? -6। सॉल्व कर लोगे, ये d2 आ गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? क्या होगा? d1 प्लस, जरा समझिए इस क्वेश्चन को दोबारा से। मान लो यहां पर कुत्ता है, ये ड्राइवर है, इसने ड्राइवर ने यहीं पे इसको कुत्ते को देख लिया। ये ड्राइवर है और ये कुत्ता है। ठीक है, ड्राइवर ने इसको यहां पे देख लिया, लेकिन उसको देख करके ब्रेक लगाने में कितना टाइम बीत गया? 0.2 सेकंड। मतलब उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब यहां पर उसने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी धीरे धीरे रुकेगी। ये हो गया d2। तो कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? d1 प्लस d2। अभी समझ में आई बात? नहीं ऐसे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होता है फिजिक्स में। ये देखो, ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। ऑन अ फॉगी डे, धुंध धुंध वाला मौसम होगा, उसको फॉगी डे कहते हैं। ठीक है, ड्राइवर स्पोर्ट टू ड्राइवर स्पोर्ट टू ईच अदर। दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट, जब एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं? 80 मीटर की दूरी पर होते हैं। दे आर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड इतना और एक इतना। पहला ड्राइवर 72 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरा ड्राइवर 7 किलोमीटर पर सेकंड चल रहा है रिस्पेक्टिवली, और दोनों एक दूसरे के टक्कर मारने के लिए आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है,
बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक, दोनों ही ब्रेक लगाते हैं क्योंकि भाई टक्कर से रोकना है। तो कह रहे हैं भैया, और कार, दोनों की कार जो होती है, गाड़ी जो होती है, ट्रक जो होता है, उसकी स्पीड लगातार 5 मीटर पर सेकंड की रेट से क्या होती है, स्लो होने लगती है। मतलब ये क्या रिटार्डेशन है, क्या है ये, रिटार्डेशन है। ठीक है, तो कह रहा है डिटरमाइन वेदर दे अवॉइडेड कोलिजन और नॉट, क्या वो कोलिजन बचा पाते हैं या कोलिजन हो जाता है। अच्छा एक बात देखो, दोनों के बीच में गैप कितना है, 80 मीटर का। अगर दोनों मिल करके रोकते रोकते 80 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो कोलिजन तो हो गई होगा, उनके बीच में गैप कितना है। और अगर वो 80 मीटर से, दोनों के बीच में गैप कितना है, 80 मीटर, दोनों मिल करके 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते रुकते रुकते, तो कोलिजन क्या करेंगे, बचा लेंगे। समझ में बात नहीं, चलो देखते हैं अब इसको। तो ड्राइवर D1 ये रहा और D2 ये रहा अपना, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर का। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 72। 72 को मीटर पर सेकंड में चलने का निकले 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं, 72 20 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या होगी, 0, इसको रोकना है भैया, टक्कर तो नहीं देनी है। ठीक है, अच्छा रिटार्डेशन कितनी हो रही है इसके अंदर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि स्पीड कम होगी। ठीक है, अब कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप बाकी तो कुछ दिन रखा, तो कौन सी इक्वेशन लगाओ, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, हाँ क्या लिख रहा हूँ, ट्रेवल्ड बाय D1 ड्राइवर कितना होगा, तो मैंने मान लिया S1, वो कैसे निकलेगा, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे निकला है, तो V1 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर इक्वल्स में 2A1 S1। समझ गए, इक्वेशन फर्स्ट ले आए तो S1 क्या होगा, V1 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर अपॉन में 2A1। तो भैया फाइनल स्पीड क्या होगी, 0। इनिशियल क्या चल रहा है भैया, 20 मीटर पर सेकंड, और ये क्या होगा, दो, एक्सेलरेशन कितना, 5। सॉल्व कर लोगे, आ गया S1, मतलब पहले ड्राइवर ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां पे, राइट साइड में, कहां किया, राइट में। ठीक है, आप D2 ड्राइवर की बात करते हैं, तो ड्राइवर D2, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है भैया, 60 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर है ना, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 से कितनी बार गया, 3 बार, और ये कितनी बार गया, 10 बार, ये 50/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ड्राइवर सेकंड की, सेकंड ड्राइवर। उसको भी गाड़ी को रोकना है, उसको भी गाड़ी को रोकना, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन उसके अंदर, रिटार्डेशन कितनी है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय D2 ड्राइवर क्या है, S2। तो ये S2 कैसे निकलेगा, तो हमें पता है V1 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर इक्वल्स में 2A2 S2। कोई दिक्कत तो नहीं उठा, 2 लगाओ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फाइनल स्पीड क्या है उसकी भी 0। इनिशियल स्पीड क्या है, 50/3 होल स्क्वायर 2। एक्सेलरेशन क्या है, -5, और आपको S2 निकालना है, S2 निकाल लिया। देखिए S1 भी आ गया, लेकिन ये कहां पे होगा, लेफ्ट में। ये कहां जाएगा, D2 ड्राइवर कहां जा रहा है, लेफ्ट में, और D1 कहां जा रहा है, राइट में। अगर दोनों के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 80 मीटर से ज्यादा है या 80 मीटर है तो कोलिजन होगा, और अगर दोनों के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 80 मीटर से कम होगा तो कोलिजन ये बचा लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखना, इफ S1 प्लस S2 बराबर में 80 और S1 प्लस S2 ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80, तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, टकराएंगे दोनों। ठीक है, और इफ S1 प्लस S2 इज लेस देन 80, कोलिजन नहीं। समझ गए ये क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। वैसे कोलिजन नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 67 ही आ रहा है, 68 ही मान लो, 12 मीटर कम है, 12 मीटर पहले रुक गई गाड़ी, इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की इनिशियल स्पीड अलग अलग है ना। बस हुआ,
अब मैं ये दोनों के अंदर रिटार्डेशन सेम है, दोनों की इनिशियल स्पीड अलग अलग है, तो दोनों रुकेंगे, ज्यादा कम डिस्टेंस तो करेंगे ना। S1 वाली ज्यादा करेगी, जो पहला ड्राइवर है ज्यादा करेगा, उसकी इनिशियल स्पीड ज्यादा है, और S2 वाला कम करेगा क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड कम है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ दे बोल। हाँ हाँ, कौन सा 5G वाली? स्किल यार्ड पे, स्किल यार्ड पे, साथ भी मेरे सेंटर पे। चलो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये वाला। कह रहा है एक 100 मीटर स्प्रिंटर है, और 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड, वो लड़की है क्या, हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट टू यूनिफॉर्म रेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लड़की है जो कि स्टार्ट करती है रेस्ट से, और उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, ठीक है। अप टू 3 क्वार्टर, उसकी जर्नी 3 क्वार्टर में कंप्लीट हुई है, ठीक है। ऑफ द टोटल रन एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ द रन। पता क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन समझने में तो मुश्किलें आती है, आसान होता है करने में, तो आसान ही होता है। देखिए क्या कह रहा है, भैया एक 100 मीटर लंबा पाथ है, ठीक है, 100 मीटर लंबा पाथ है, उसमें एक एंड से एक स्प्रिंटर मतलब भागने वाली लड़की रेस से स्टार्ट करती है, और वो अपने आप को एक्सेलरेट करती रहती है 3 पार्ट तक, मतलब समझे 100 पार्ट के 100 मीटर के 4 पार्ट होंगे, 25 25 25 25, है ना। कह रहा है 75 मीटर तक वो लगातार क्या करती है, एक्सेलरेट करती रहती है अपने आप को। और एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, समझ गया। और कह रहा है जब वो 75 मीटर चल लेगी ना, उसके बाद उसकी जितनी स्पीड होगी, उसके बाद वो बाकी का 25 मीटर और कवर करेगी उसी स्पीड से। मतलब केवल 75 मीटर तक उसकी स्पीड बढ़ेगी, 75 मीटर के बाद क्या होगा, 75 मतलब 75 होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। लड़कियों को नहीं पता रहना था, 1 2 3 में इनकी जिंदगी कटिया है। गर्ल्स इसको नहीं पता, ये यही है ना इशिता। तो ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है एक 100 मीटर लंबा पाथ। यहां पर आपका x1 क्या है, 0। यहां पर आपका x2 क्या होगा, क्या होगा, 25 मीटर। यहां पर आपका x3 क्या होगा, 50 मीटर। शुगर कहेंगे 75, पहले बता दे। x4 क्या होगा यहाँ पर, 75 मीटर। और x5 क्या होगा आपका, 100 मीटर। कहने का मतलब 4 पार्ट हुए इस जर्नी के, 1 2 3 4, समझ गया। कह रहा है चलो इसको नाम भी दे दे, एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं ए, इसको लेते हैं बी, सी, डी, ई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए से लेकर डी तक ये लड़की एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है। अच्छा, ए पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, तो ए टू डी क्या कर रही है, ए टू डी की पहले मैं बात करता हूं, केवल ए से डी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ए से डी में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लड़की, ए से डी का डिस्टेंस, वो क्या होगा, 75 मीटर। बोलो हाँ। इनिशियल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड मतलब यहां पर आपको पता है रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी इसकी, 0। एक्सेलरेशन कितना रहा ए से डी में, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ भैया इस पॉइंट पर आते आते इसकी स्पीड कितनी होगी होगी। तो अपने को v निकालना है, क्या निकालना, ए से डी में, ए क्या हो गया इनिशियल, डी क्या हो गया फाइनल, डी क्या हो गया। तो अपने को डी पॉइंट पर स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब अपने को स्पीड निकालनी, कौन सी इक्वेशन लोगे, एस दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, वी निकालना है, जो थर्ड इक्वेशन लोगे, तो कौन सी इक्वेशन लोगे, तो हम करेंगे इसको v² - u² = 2as।
ठीक होता है। तो v निकालना अपने को, u क्या है 0, दो एक्सेलरेशन कितना है 1 और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 75, है ना, 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो v स्क्वायर क्या होगा 150 हो गया ये। तो v क्या होगा आपका √150, अच्छी छः, √150, 150 को क्या लिख सकते हो आप? अब भाई 150 को क्या लिखोगे 25 गुणे में 6, 25 गुणे में 6, 25 का √ होता है 5। इतनी स्पीड होगी थी पर सेकंड उसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो और कर लेना, बाकी इससे आपको डी पॉइंट पर स्पीड पता लगी। अच्छा डी पॉइंट पर इतनी स्पीड होगी, क्या रहा उसके बाद इतनी स्पीड से 5 √6 मीटर पर सेकंड से ये यहां तक भागी, यहां तक भागती रही, ए से लेके डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक इसकी यही स्पीड रही। समझ गया? अभी क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो मैंने किया नहीं है, मैंने बस इतना बताया है कि इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी 0 थी, यहां तक आते आते इसकी स्पीड क्या होगी 5 मीटर, 5 √6 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद डी से ई तक इसकी केवल यही स्पीड रही 5 √6 मीटर पर सेकंड। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब बात करते हैं भैया, क्वेश्चन पे आते हैं और कहते हैं भैया कि हाउ मच टाइम डज शी टेक कवर फर्स्ट हाफ, मतलब यहां से लेके यहां तक आने में कितना वक्त लगा, डिस्टेंस यहां से तक का कितना है, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस कितना फर्स्ट हाफ का 50 मीटर, है ना। एक्सेलरेशन क्या आपको पता है, जब यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां तक भी होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल स्पीड क्या आपकी 0, आपको निकालना क्या है फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, एस दे रखा है, ए दे रखा है, यू दे रखा है, टी निकालना है, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से सॉल्व करोगे आपका टी निकल आएगा, सब कुछ दे रखा है, कर लोगे, ठीक है। अब कह रहे हैं सेकंड हाफ में कितना आएगा टाइम, सेकंड हाफ में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड हाफ को अभी सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, मेरे को भी जाना है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा अभी, ठीक है, सबके उस पे आप कॉपी कर लेना। अभी एक शाम को 6 बजे वाले बैच में आ सकती हूँ? हाँ, अभी कोई क्लास है आपकी? अभी घर जाओगी फिर 6 बजे आओगी? मत ही आना, फिर ऑनलाइन ले लेना, ठीक है। सुन में है सारा? या एक काम करो, मैं तो कह रहा हूँ 6 बजे वाले में आओ, उसमें अनीशा अनीशा सब आती है, अनीशा रितिका पाउडर, तो उसमें क्योंकि ये तो काफी आगे चला गया ना। अब तो चलो अपलोड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है।